आज के समय में जब हम एक बहुत बड़े डेटाबेस या सर्वर रूम की कल्पना करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ठंडे कमरों में रखी हुई बड़ी बड़ी मशीनें या चमकती हुई बत्तियां और पेटाबाइट्स में स्टोर किया गया डेटा। हाँ, एकदम कोई साई-फाई फिल्म जैसा। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे जानकारी को सहेज कर रखना 21वीं सदी का ही कोई आविष्कार है। लेकिन आज की इस गहन पड़ताल में हम स्रोत सामग्री के एक ऐसे ढेर में उतरने वाले हैं जो किसी भी आधुनिक डेटा सेंटर से हजारों साल पुराना है। मतलब हम वराह, कूर्म, शिव, लिंग, भागवत और मत्स्य जैसे प्राचीन पुराणों के अंशों की बात कर रहे हैं। हाँ, और मजा तो तब आता है जब हम इन्हें सिर्फ धार्मिक कहानियों की तरह नहीं देखते, बल्कि एक जिज्ञासु मन के लिए तैयार किए गए एक विशाल कॉस्मिक डेटाबेस के रूप में देखते हैं। और यही नजरिया तो इस पूरी चर्चा का आधार है। मतलब जब इन प्राचीन ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है ना, तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल किंवदंतियां या लोक कथाएं नहीं है। हाँ, कुछ लोग इन्हें बस पुरानी कहानियां मान लेते हैं। जो कि बिल्कुल गलत है। ये ग्रंथ समय, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारे भूगोल को डिकोड करने का एक बहुत ही व्यवस्थित ब्लूप्रिंट है। और इसमें सबसे जटिल चीज यानी मानव मनोविज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए फिर इस महासागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि इस पुराण शब्द के स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत होगी। अगर ये एक डेटाबेस है तो इसका भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए ना। और स्रोत सामग्री में कूर्म पुराण का जिक्र है जो इस सिस्टम के काम करने का तरीका भी बताता है। बिल्कुल। इसमें पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं जो हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। यहाँ थोड़ा रुककर इन पांचों शब्दों की गहराई को समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 लक्षण असल में जानकारी को कैटेगराइज करने का एक शानदार तरीका है। हाँ, जैसे सर्ग का मतलब है ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति। मतलब इसे आप बिग बैंग जैसी घटना समझ सकती हैं। अच्छा, और प्रतिसर्ग? प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय और फिर से नया ब्रह्मांड बनना, जो ये दिखाता है कि सृष्टि एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में चलती है। मतलब एक एंडलेस लूप की तरह। सही कहा। फिर वंश में देवताओं और ऋषियों का मूला जाता है और मनवांतर समय के विशाल कालखंडों को नापने का एक पैमाना है। और आखिर में जो वंशानुचरित है वो पृथ्वी पर हुए अलग अलग राजवंशों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। मतलब कॉस्मोलॉजी से लेकर इंसानी इतिहास तक का पूरा स्पेक्ट्रम ही कवर कर लिया गया है इसमें। और ये डेटाबेस कितना बड़ा है इसका अंदाजा वराह और कूर्म पुराण के उस हिस्से से लगता है जहां इन 18 महापुराणों को एक स्पष्ट क्रम में रखा गया है। हाँ, वो जो पूरी लिस्ट दी गई है। मैं यहाँ सभी 18 के नाम लेकर एक लंबी लिस्ट नहीं पढ़ने वाली हूँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस पूरी सीरीज की शुरुआत ब्रह्म पुराण से होती है और इसका अंत 18वें ब्रह्मांड पुराण पर होता है। हाँ, तो ये क्रम कोई संयोग तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। ये जानबूझकर बनाया गया एक आर्किटेक्चर है। पहले पुराण से लेकर आखिरी पुराण तक की ये यात्रा असल में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने की यात्रा है। थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब इसे ऐसे समझें कि ये जानकारी का एक ऐसा फोल्डर सिस्टम है जहां आप पहले निर्माण के विचार यानी ब्रह्म को समझते हैं और फिर उस विचार से बने हुए इस विशाल भौतिक स्वरूप यानी ब्रह्मांड को देखते हैं। एकदम सही। ये तो हो गया इसका बाहरी ढांचा। लेकिन अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर जाएं, तो सबसे पहले हमें इसका टाइम और स्पेस समझना होगा। समय की अवधारणा पुराणों में बहुत ही जटिल और विस्तृत है। हाँ, और मार्कंडेय या पुराण में समय की जो गणना दी गई है ना, सच कहूं तो उसे पढ़कर मेरा तो सिर ही चकराने लगा था। ऐसा क्यों? मतलब शुरुआत होती है निमेष से, जिसका अर्थ है हमारी पलक झपकने का समय। और पलक झपकने जैसे एक छोटे से अंश से शुरू होकर ये गणना काष्ठा, कला और अयन तक जाती है और फिर युगों तक पहुंचती है। और इन युगों का गणित भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से घटता हुआ दिखाई देता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सतयुग के 4000 दिव्य वर्ष हैं और त्रेता के 3000, द्वापर के 2000 और कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष है। यही वो चीज है जो मुझे बहुत सोच में डाल देती है। मतलब ये घटता हुआ क्रम क्यों है? 4000, 3000, 2000 और फिर 1000। क्या ये एक तरह का काउंटडाउन चल रहा है? इसे आप ऊर्जा या एंट्रोपी के सिद्धांत से जोड़कर देख सकती हैं। एंट्रोपी? हाँ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना,
ब्रह्मांड में संतुलन और शुद्धता कम होती जाती है, जिसे हम धर्म भी कहते हैं। तो सतयुग में ऊर्जा और स्थिरता सबसे अधिक है, इसलिए उसकी अवधि सबसे लंबी है। आप समझी। और कलयुग आते आते तक पतन तेज हो जाता है, इसलिए वो कालखंड सबसे छोटा है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक युग चक्र है। अगर हम इस पैमाने को और बड़ा करें तो ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं। अरे रुको रुको, मतलब एक पूरा युग चक्र और फिर ऐसे कई चक्र मिलके एक मनमंतर, और ऐसे 14 मनमंतर ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन में। हाँ, गणना कुछ ऐसी ही है। ये तो एकदम उन रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह महसूस हो रहा है। वो एक के अंदर एक गुड़िया वाली बात ना। हाँ, जहां आप एक गुड़िया खोलते हैं तो उसके अंदर दूसरी निकल आती है और फिर तीसरी, या जैसे कोई बहुत भारी सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन चल रहा हो जहां एक मेन सर्वर के अंदर लाखों छोटी छोटी वर्चुअल दुनिया चल रही हो। ये तुलना बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। बताइए। जब हम समय के इतने बड़े अरबों खरबों सालों के चक्र की बात करते हैं तो क्या ये एक इंसान की अहमियत को एकदम शून्य नहीं कर देता? मतलब ऐसा लगता है ना जैसे इस विशाल अंतरिक्ष में हमारी कोई गिनती ही नहीं है। प्रथम दृष्टया किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि इंसान का अस्तित्व तो कीड़े मकोड़ों से भी छोटा है। लेकिन लिंग पुराण और भागवत पुराण में इसके पीछे का असली मनोविज्ञान बहुत गहराई से समझाया गया है। तो इसका मकसद इंसान को महत्वहीन बताना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका असल मकसद है इंसान के अहंकार को तोड़ना। जब हम अपने अस्तित्व को इतने विशाल पैमाने पर देखते हैं ना, तो हमारी रोजमर्रा की परेशानियां और हमारा ईगो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है सोचने का। हाँ, और भागवत पुराण में विराट पुरुष का बहुत सुंदर वर्णन आता है। अरे हाँ, जहाँ बताया गया है कि ओंकार यानी अ उ म से सृष्टि के तत्व निकले हैं। ठीक वही। विराट पुरुष की अवधारणा कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की दिशाएं उस परम चेतना के कान हैं, सूर्य उसकी आंख है और पृथ्वी उसके चरण हैं। और यहाँ तक कि इंसान और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म भी उसी विराट शरीर का ही हिस्सा है। तो ये विचार आपको छोटा नहीं कर रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि आप ब्रह्मांड से अलग कोई छोटी इकाई नहीं है। आप स्वयं उस विशाल चेतना का ही एक अंश है। क्या बात है! ये बहुत ही गहरी बात है कि हम खुद ही वो सिमुलेशन है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना विशाल सिमुलेशन या सिस्टम है, तो अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इसे चला कौन रहा है? मतलब इस इतने बड़े सिस्टम के प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन हैं? ये एक लॉजिकल सवाल है। और यहीं पर वराह पुराण और लिंग पुराण हमें त्रिगुण और त्रिमूर्ति के रहस्य की ओर ले जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर ब्रह्मांड का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम टिका हुआ है। वराह और लिंग पुराण बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि रजोगुण, जिसमें गति और निर्माण की इच्छा है, उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। सही कहा। और सत्वगुण, जो संतुलन, ज्ञान और पालन का प्रतीक है, उससे विष्णु का स्वरूप सामने आता है। और तमोगुण, जिसमें विश्राम, जड़ता और संहार छिपा है, वो रुद्र या शिव का स्वरूप है। अगर मैं इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया या किसी बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जोड़कर देखूं, तो ब्रह्मा जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D देख रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया है। और विष्णु जी ऑपरेशन संभाल रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक से चले। और शिव जी रिसाइकलिंग या डेमोलिशन टीम है, जो पुरानी चीजों को मिटाकर नए के लिए जगह बनाते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है, लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। वो क्या? आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में ये तीनों गुण एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। मतलब ये एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही ब्रह्मवैवर्त पुराण की स्रोत सामग्री इस पूरे स्ट्रक्चर में एक नया ही आयाम जोड़ देती है। वो गोलोक और वैकुंठ वाला हिस्सा ना, जहाँ भूगोल थोड़ा अजीब हो जाता है। हाँ, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि ये त्रिगुणों वाला ब्रह्मांड, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव काम कर रहे हैं, वो नश्वर है, यानी ये एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस कृत्रिम ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर कुछ नित्य और शाश्वत लोक हैं, जैसे गोलोक, वैकुंठ और शिवलोक। और इसी पुराण में बताया गया है कि भगवान नारायण से ही ज्ञान की शक्ति यानी सरस्वती, ऐश्वर्य की शक्ति लक्ष्मी और तुलसी की उत्पत्ति हुई। या तो कि गंगा का भी उल्लेख है, जिनका धरती पर आने का प्रसंग राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार से जुड़ा है। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उसी परम शक्ति का प्रवाहित रूप है। लेकिन एक मिनट, जब हम इन देवताओं के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जब मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो वहां लिखा है कि शिव ही परम सत्य हैं
और ब्रह्मा विष्णु उनके अधीन है। और जब मैं वराह पुराण पढ़ती हूँ तो वहां विष्णु को सर्वोच्च बताया गया है। क्या प्राचीन ऋषि खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि असल बॉस कौन है? ये तो एक दूसरे से लड़ने वाली बात हो गई ना। ये लड़ाई नहीं है और ना ही कोई विरोधाभास है। तो फिर क्या है? इसे एक मनोवैज्ञानिक टूल की तरह समझना चाहिए। आधुनिक भाषा में कहें तो ये अलग अलग यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए अलग अलग यूजर इंटरफेस या यूआई हैं। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर एक ही है, बस थीम अलग अलग है। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझे। इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी को ध्यान लगाना और एक निराकार शांत ऊर्जा से जुड़ना पसंद है। तो उसके लिए शिव पुराण है जो उस परम सत्य को लिंग रूप में यानी अव्यक्त और अनंत रूप में प्रस्तुत करता है। वहीं किसी इंसान को एक साकार पालन करने वाले और प्रेम करने वाले स्वरूप की जरूरत होती है। उसके लिए वराह पुराण या भागवत पुराण है जो उसी परम सत्य को नारायण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो पुराण खुद ही ये साफ कर देते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों शक्तियों में कोई भी भेद देखता है वो अज्ञानी है। परम सत्य एक ही है, बस उसे देखने के चश्मे अलग अलग हैं। ये बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। तो हमने इस सिस्टम का मैक्रो लेवल यानी बहुत बड़ा परिदृश्य देख लिया। अब इन ऊंचे लोकों से थोड़ा नीचे उतरकर इंसान के स्तर पर आते हैं। चलिए जमीन पर चलते हैं। अगर कोई आम इंसान इस इतने बड़े एल्गोरिदम या सिस्टम का हिस्सा है तो उसके लिए क्या नियम है? नियम तो बहुत सख्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने नारद पुराण का वो हिस्सा पढ़ा ना, यमराज का वर्णन, 32 भुजाएं, खून जैसी लाल आंखें, बिजली की तरह चमकते हुए भयानक अस्त्र, ये तो किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा है। वो दृश्य डरावना इसलिए है क्योंकि उसे ऐसा ही डिजाइन किया गया है। नारद पुराण में यमराज का ये भयानक रूप उन लोगों के लिए है जो सिर्फ डर की भाषा समझते हैं। अच्छा, यानी जो पूरी तरह से तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं। ये समाज में अपराध रोकने का एक मनोवैज्ञानिक निवारक या साइकोलॉजिकल डिटरेंट है। मतलब एक तरह का खौफ पैदा करने वाला अलार्म सिस्टम। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उसी नारद पुराण में यह भी लिखा है कि जो इंसान यम और नियम का पालन करता है उसके लिए यही यमराज कोई भयानक दानव नहीं रह जाते। यम और नियम जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना और ब्रह्मचर्य। हाँ, जो इन नियमों का पालन करता है उसके लिए वे धर्मराज बन जाते हैं। ये सब आपके अपने कर्मों का ही रिफ्लेक्शन है। नियम तोड़ने वाले को भयानक रूप दिखता है और नियम मानने वाले के लिए वही मोक्ष का रास्ता बन जाता है। और जब नियमों और नैतिक मूल्यों की बात आ ही रही है तो स्रोत सामग्री में एक ऐसा ग्रंथ मिला जिसने मुझे वाकई चौंका दिया। कौन सा ग्रंथ? पद्म पुराण। अरे, आप जैन पद्म पुराण की बात कर रही हैं जिसे आचार्य रविशेण और बाद में पंडित दौलत राम जी ने लिखा। हाँ, सच बताऊं तो मुझे लगा था कि पुराण सिर्फ एक ही परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह से जैन धर्म का ग्रंथ है जो उनके प्रथमानुयोग का हिस्सा है। इसमें राम को पद्म कहा गया है और ये 63 शलाका पुरुषों की कहानी है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसमें राम की कहानी है तो सही, लेकिन उसे पूरी तरह से एक अहिंसक ढांचे में ढाला गया है। रावण का चरित्र भी इसमें काफी अलग है। ये कैसे संभव हुआ? ये प्राचीन भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि को दर्शाता है। पुराण कोई एक बंद किताब या एक ही सोच थोपने वाला डॉगमा नहीं थे। तो वो क्या थे? ये उस समय के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म थे। जैन दर्शन का मुख्य आधार अहिंसा है। अब उन्हें अपनी बात आम जनता तक पहुंचानी थी। उन्होंने देखा कि राम और रावण की कथा लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो जैन विद्वानों ने उसी ढांचे को उठाया और उसे अपने दर्शन के हिसाब से रिस्ट्रक्चर कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि अगर राम एक आदर्श पुरुष हैं तो वे पूरी तरह से अहिंसक होंगे। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने एक बहुत ही मशहूर ओपन सोर्स कोड को लेकर अपना खुद का एक एथिकल सॉफ्टवेयर बना लिया हो। एकदम सटीक उपमा है। इससे पता चलता है कि समाज में कितनी विविधता और विचारों को स्वीकार करने का खुलापन था। एक ही कथा लेकिन अलग अलग दर्शन उसे अपने तरीके से जनता को समझा रहे थे। इसी तरह की एक और बहुत ही मार्मिक कथा वामन पुराण में मिलती है। राजा वेन के पुत्र का प्रसंग। हाँ, राजा वेन जो एक म्लेच्छ बन चुके थे और कुष्ठ रोग से तड़प रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन उनका पुत्र उन्हें एक डोली में बिठाकर स्थाणु तीर्थ ले जाता है। वो हार नहीं मानता और अंततः अपने पिता का उद्धार करता है। ये कहानी आपको क्या सिखाती है? मुझे ये सिर्फ एक धार्मिक किस्सा नहीं बल्कि प्रायश्चित और किसी को भी सुधार का मौका देने की फिलॉसफी लगी। सही कहा। वामन पुराण की ये कथा दिखाती है कि सनातन व्यवस्था में कोई भी हमेशा के लिए पापी घोषित नहीं किया जाता, चाहे कोई कितने भी निचले स्तर पर क्यों न गिर जाए। अगर उसके भीतर पश्चाताप की भावना है और कोई सही दिशा दिखाने वाला जैसे वेन का पुत्र है तो उसकी वापसी संभव है।
ये समाज को जोड़े रखने का एक बहुत ही गहरा तरीका था। तो हमने समय, ब्रह्मांड, देवता और इंसान के नियम सब कुछ देख लिया। लेकिन एक सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। पूछिए। ये सारा ज्ञान इतना विशाल और अमूर्त है, क्या इसका हमारी जमीन, हमारे वास्तविक भूगोल से कोई सीधा जुड़ाव भी है, या ये सब सिर्फ हवा में बातें हैं? उनके 5 पुत्रों का जन्म होता है, अंग, वंग, कलिंग, पुंड्र और सोहम। रुको, ये नाम बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। वंग, कलिंग, क्या ये वही क्षेत्र है जो आज के भारत के नक्शे पर है? बिल्कुल। वंग से हमारा आज का बंगाल क्षेत्र बना, कलिंग से आज का उड़ीसा और पुंड्र से उत्तरी बंगाल या पुंड्रवर्धन का इलाका। तो पुराणों ने किया क्या? उन्होंने वंशावलियों और कहानियों के जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और इतिहास को एनकोड कर दिया। उस समय लिखित रिकॉर्ड से ज्यादा श्रुति परंपरा थी, इसलिए इतिहास और भूगोल को याद रखने के लिए उन्हें कथाओं के रूप में सुरक्षित कर दिया गया। मतलब ये पीढ़ियों का बैकअप लेने का तरीका था। और इस सारे डेटा का बैकअप लेने वाले व्यक्ति का नाम है वेद व्यास। लेकिन यहाँ भी शिव पुराण एक बहुत ही अलग जानकारी देता है। हाँ, उसने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि व्यास एक ही ऋषि थे, लेकिन शिव पुराण में बाकायदा एक लिस्ट है। भगवान शिव कहते हैं कि हर द्वापर युग में ज्ञान को फिर से संकलित करने के लिए अलग अलग अवतार आते हैं, जैसे द्रोणी, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण। मतलब व्यास किसी एक इंसान का नाम है ही नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हाँ, व्यास दरअसल एक फ्रेंचाइजी या एक पदवी है। शिव पुराण का यह हिस्सा हमें ये बता रहा है कि ज्ञान कभी भी स्थिर या स्टैटिक नहीं रह सकता, और नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। जैसे जैसे युग बदलता है, लोगों के सोचने समझने की क्षमता और समाज का ढांचा बदलता है। जो बात सतयुग में जिस रूप में समझी जाती थी, कलयुग में उसे वैसे नहीं समझा जा सकता। जिस तरह शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, ताकि अलग अलग भूगोल के लोग उनसे जुड़ सकें, उसी तरह अलग अलग समय के लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए हर द्वापर युग में एक नया व्यास आता है। उसका काम होता है पुराने ज्ञान को खोजना, उसे उस युग के हिसाब से अपडेट करना और एक नए रूप में पेश करना। तो ये हर युग का एक नया पैच अपडेट रिलीज करने जैसा है, ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये 18 महापुराण सिर्फ देवी देवताओं के चमत्कारों की कहानियां नहीं हैं। ये असल में ब्रह्मांड विज्ञान, समय की बारीक गणना, पृथ्वी के भूगोल और सबसे बढ़कर मानव मनोविज्ञान को एक साथ गूंथने वाला एक बहुत ही परिष्कृत और लचीला फ्रेमवर्क है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने अपने भीतर जैन धर्म के अहिंसक मूल्यों को भी जगह दी, जिसने हर तरह की मानसिक प्रवृत्ति वाले इंसान के लिए अलग अलग देवता का स्वरूप तैयार किया, और जिसने ये सुनिश्चित किया कि ज्ञान कभी भी अप्रासंगिक होकर मरे नहीं। तो आज की इस गहन चर्चा के अंत में मैं हर उस जिज्ञासु मन के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जो ये सब सुन रहा है। जरा सोचिए, शिव पुराण कहता है कि हर द्वापर युग में एक व्यास आता है जो बिखरे हुए ज्ञान को समेटता है और आने वाले युग के लिए उसे रीपैकेज करता है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां जानकारी हर सेकंड पैदा हो रही है। हमारे पास विशाल डेटा सेंटर्स हैं, इंटरनेट के बड़े बड़े आर्काइव्स हैं और विकिपीडिया जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहां दुनिया भर का इतिहास, भूगोल और विज्ञान दर्ज हो रहा है। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये सारे डिजिटल सर्वर्स आने वाले भविष्य के किसी नए महापुराण का पहला ड्राफ्ट हों? बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो शायद इस बार ज्ञान को संकलित करने वाले वो व्यास कोई एक दाढ़ी वाले ऋषि नहीं है। शायद अपने अपने कीबोर्ड पर बैठकर इस विशाल जानकारी को गूंथते हुए हम सब मिलकर वो व्यास बन रहे हैं। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इंसान की चेतना को झकझोर सकता है। ज्ञान को सहेजने की यात्रा कभी रुकती नहीं है। ये एक अंतहीन चक्र है। डेटाबेस वही है, बस उसे पढ़ने वाले बदल जाते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।